ब्रो, अगर तुम्हें भी रॉ स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है तो आज मैं ये वीडियो लाया हूँ तुम सबके लिए। तो सुनो, स्ट्रेंथ बिल्डिंग के लिए मेन चीज़ जो होती है वो स्ट्रेंथ जो है तुम्हारे मेनली कैपेबिलिटी, तुम्हारे पावर लेवल्स और तुम्हारे कंट्रोल के लिए काम आती है। तो आज मैं तुम्हें 4 ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ जो तुम्हें स्ट्रेंथ बिल्डिंग के अंदर हेल्प करेंगे और किसी भी बंदे को स्ट्रांग बना देंगे। सो एट फर्स्ट वी हैव लिफ्ट हैवी नॉट फैंसी। ठीक है, स्ट्रेंथ का मतलब यही होता है कि हैवी वेट प्लस साथ ही साथ लो रेप्स। ठीक है, कम से कम मीडियम वेट भी रखो। हैवी वेट रखोगे तो तुम्हारा 1-2 रेप्स में ही फेलियर आ जाएगा। उतना भी हैवी मत रखो, मॉडरेट वेट रखो जिससे तुम मॉडरेट रेप्स मार पाओ, जैसे 5 से 8 रेप्स। ठीक है, मान लो तुम पुशअप्स कर रहे हो और घर में कर रहे हो तो बैग लगा लो, जिम में कर रहे हो प्लेट डालो पीछे, स्क्वाट्स मार रहे हो तो घर में कर रहे हो तो बैग पहन के करो या तो वाटर कैंस के साथ करो, या जिम में कर रहे हो तो बारबेल है ही तुम्हारे पास। ठीक है, तो ऐसे तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो और प्रोग्रेसिव ओवरलोड तुम्हें स्ट्रेंथ बिल्डिंग में भी हेल्प करेगा। और एट सेकंड पॉइंट वी हैव, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी के अभी, वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। ये तुम्हारे लिए एक सीक्रेट रेसिपी की तरह है, सीक्रेट सॉस की तरह है भाई। तुम इसका इंप्लीमेंट करते हो, इसका यूज़ करते हो ना अपने वर्कआउट्स के अंदर, तो हर वीक जो है एक्स्ट्रा रेप्स करो या फिर एक्स्ट्रा वेट ऐड करो अपने अंदर, मतलब अपने वर्कआउट्स के अंदर एक्स्ट्रा वेट ऐड करो या फिर अपने एक्सरसाइज के अंदर। पुशअप्स मार रहे हो तो मान लो तुमने 10 किया तो कल अगले हफ्ते 12 करोगे, फिर अगले हफ्ते 15, उससे बढ़ते रहोगे। फिर मान लो एक हफ्ता आ गया कि तुम फेलियर तक ट्रेन कर रहे हो। ठीक है, ऐसे ट्रेन करो तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा ये। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड अगर तुम करते रहते हो तो ये तुम्हारी स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव करता है और साथ ही साथ ये जो है तुम्हारी कंडीशनिंग और कंट्रोल को भी इम्प्रूव करता है। सिंपल फॉर्मूला याद रखो, हैवी वेट लगना चाहिए और साथ ही साथ हार्ड लगना चाहिए। एट थर्ड पॉइंट भी आप एप्स को भूल जाओ टेम्परेरी। ठीक है, देखो, ईट फॉर पावर नॉट फॉर एप्स। ठीक है, अगर तुम टेम्परेरी एप्स को भूल भी जाओगे ना तो देखो, तुम्हारे एप्स स्ट्रेंथ फेज के अंदर सॉफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, बट जब बाद में तुम कट करोगे तो तुम्हारे एप्स वापस आ जाएंगे। और स्ट्रेंथ फेज के अंदर तुम्हारी बॉडी को कैलोरीज ज़्यादा चाहिए होती है, तो अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स हाई रखो, कार्ब्स की अमाउंट हाई रखो और फिर हाइड्रेशन की अमाउंट हाई रखो। इससे तुम्हारी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा जनरेट होगी और साथ ही साथ ये तुम्हारी बॉडी के अंदर जो है और कैपेबिलिटी लाएगा कि तुम ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, एंड एक और बात याद रखना, ये नहीं कि एक बार में बहुत खा लिया। हर 2 घंटे के इंटरवल्स में अगर तुम बॉडी बिल्डिंग कर भी रहे हो या तो बॉडी बना भी रहे हो तो हर 2 घंटे के इंटरवल्स में कुछ ना कुछ खाओ। ठीक है, जैसे वो नॉर्मल स्नैक हो गया, हेल्दी होना चाहिए लेकिन वो। फोर्थ पॉइंट वी हैव ऐड कार्डियो बट स्मार्टली। देखो, कार्डियो तुम्हारी स्ट्रेंथ को डिक्रीज नहीं कर देता है अगर सही से करो तो, ये बात याद रखना। एंड रेगुलरली तुम 10-15 मिनट भी कार्डियो करते हो ना, हाई इंटेंसिटी मान लो, लो इंटेंसिटी मान लो या फिर नॉर्मली भी करते हो तुम कार्डियो, तो ये तुम्हारी बॉडी के लिए ज़्यादा अच्छा हो सकता है। ये तुम्हारे स्ट्रेंथ को मतलब एवरेज लेवल पर भी रखेगा, नॉर्मल रखेगा। ठीक है, मॉडरेट रखेगा और साथ ही साथ ये तुम्हारे रिकवरी के लिए भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। और ब्रो, अगर तुम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो एक साथ कर रहे हो तो भाई तुम लेजिट बीस्ट मोड में हो। देखो भाई, एक और बात याद रखना, ये बोनस पॉइंट है तुम लोग के लिए, ट्रेन द बेसिक्स हार्ड। कैलिस्थेनिक्स के अंदर पुशअप्स, पुलअप्स, डिप्स, स्क्वाट्स, ये सब एल सेट प्रोग्रेशंस स्किल्स के, ठीक है, ये सब मैटर करते हैं। साथ ही साथ अगर तुम बॉडी बिल्डिंग में भी हो या फिर जिम में भी हो तो बहुत सारे एक्सरसाइज के वेरिएशंस मैटर करते हैं, डेड लिफ्ट, स्क्वाट्स, बेंच प्रेस। ठीक है, तो रॉ स्ट्रेंथ के लिए तुम्हें बेसिक्स को मास्टर करना पड़ेगा। और देखो भाई, ये थी तुम्हारे लिए 5 टिप्स। ठीक है, और हाँ, एक और बात याद रखना जानने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, रॉ स्ट्रेंथ तब आती है जब तुम हैवी लिफ्ट करते हो, सही खाते हो और कंसिस्टेंट रहते हो। एप्स तो बाद में भी आ जाएंगे बट स्ट्रेंथ पहले आनी चाहिए। देखो, शो पीस मत बनो, बीस्ट बनो एक। टिल देन, मीट इन नेक्स्ट वन।